हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 50 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एरे कॉलम और एरे चंक। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे है और इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल फील्ड्स आ रही हैं, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और इन सारी फील्ड में से मैं जो फर्स्ट नेम नाम की फील्ड है उसकी सारी वैल्यूज को पिक करना चाहता हूँ और एक नया एसोसिएटिव एरे बनाना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये काम करने के लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं एरे कॉलम। एरे कॉलम की हेल्प से मैं किसी भी एक फील्ड का वैल्यूज को उठा के एक नया एरे बना सकता हूँ। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम एरे कॉलम फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php और यहाँ पर मैंने एक एरे नाम से एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे बनाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वही एरे जो कि मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया था। अब मैं इस एरे में से किसी कॉलम की वैल्यू निकालकर एक नया एरे बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं उसमें से यहाँ से पिक कर लूंगा जैसे फर्स्ट नेम। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है एरे कॉलम, एरे अंडरस्कोर कॉलम। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है एरे का नाम, तो हमारे एरे का नाम ही है एरे है। और इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर आता है वो आता है किस कॉलम को आपको उठा के एक नया एरे बनाना है। तो देखिए, जो इसमें कॉमन वैल्यू है वो है फर्स्ट नेम, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ और आपको इसको कोट्स के अंदर ही देना है, कुछ इस तरीके से। देखिए, अब जो ये फंक्शन है ये एक नया एरे निकालने वाला है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक मैं नया वेरिएबल ले लेता हूं जिसके अंदर इस फंक्शन की वैल्यू को मैं स्टोर कराऊंगा। ये देखिए, न्यू एरे नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं नया एरे स्टोर कराने वाला हूं। अब मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर प्रिंटर फंक्शन को यूज करने वाला हूं। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए प्रिंटर फंक्शन की इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख लूंगा इको। ये देखिए, मैंने यहां पर इसको कॉपी कर लेता हूं, इस टैग को क्लोज भी कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहां पर इसने एक नया इंडेक्स एरे बना दिया। यहां पर देखिए, सारे फर्स्ट नेम ये उठा के ले आया है। मैं यहां पर कोई और कॉलम डाल के दिखाता हूं आपको। देखिए, जैसे दूसरा कॉलम है लास्ट नेम, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं लास्ट नेम। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, सारे लास्ट नेम यहां पे आ चुके हैं, कपूर, खान, अब्राहम, आप देख रहे हैं। तो इस फंक्शन का यूज करके एरे कॉलम का मैं किसी भी एक कॉलम की वैल्यू को उठा सकता हूं और इसका एक नया एरे बना सकता हूं। और जैसा कि आपने देखा, ये इंडेक्स एरे बना रहा है, मैं इसको एसोसिएटिव एरे भी बना सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर थर्ड पैरामीटर यूज करना पड़ेगा जो हमारा बनेगा की। तो की के लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक आईडी ले लेता हूं, जैसे यहाँ पर ये देखिए। अब देखिए ये वर्क कैसे करेगा। यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है वो हमारे बन जाएगी इसकी वैल्यू और जो थर्ड पैरामीटर है वो बन जाएगी इसकी की। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर जो हमने आईडी देखा था यहाँ पे एरे के अंदर, वो यहाँ पर इसकी की बन चुकी है और जो सेकंड पैरामीटर था लास्ट नेम, वो यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो इस तरह आप थर्ड पैरामीटर देके इस फंक्शन के अंदर इसको एसोसिएटिव एरे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी बात करते हैं दूसरे फंक्शन की जिसका नाम है एरे चंक। तो आइए पहले समझते हैं उसका मतलब क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए और उसके अंदर हमने मल्टीपल कलर्स की वैल्यू स्टोर कराई है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं दो दो वैल्यूज का पेयर बनाना चाहता हूँ, जैसे रेड और ग्रीन का एक पेयर और ब्लू और ऑरेंज का एक पेयर, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा बन चुका मल्टी डायमेंशनल एरे, आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसने दो दो का पेयर बना दिया और जो लास्ट वैल्यू बची थी ब्राउन, उसको इसने एक सिंगल एरे में डाल दिया। तो इस तरह का आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एरे चंक। एरे चंक के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर आते हैं। पहला होता है एरे का नाम और दूसरा होता है साइज। साइज मतलब आपने कितनी वैल्यूज का पेयर बनाना है। आप इसमें 2, 3, 4, 5 जितना मर्जी साइज डाल सकते हैं, उतने का पेयर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस फंक्शन को और कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, यहां पर मैंने कार्स नाम से एक एरे बना लिया और इसके अंदर मल्टीपल कंपनीज के नेम दिए जो कार की कंपनीज है। और अब मैं यहां पर अपना फंक्शन यूज करने वाला हूं जिसका नाम है एरे चंक। इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है एरे का नाम, तो हमारे एरे का नाम है कार्स। और इसके बाद जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है साइज, मतलब कि जो चंक बनाना है, कितने का पेयर बनाना है आपको, उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू जैसे मैंने यहां दे दी 2। तो अब क्या होगा,
अब हमारे पास एक नया एरे रिटर्न हो जाएगा, मल्टी डिमेंशनल एरे, जिसके अंदर दो दो इन वैल्यूज का पेयर बन जाएगा। मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए यहाँ पे एक नया एरे आ चुका है। मैं यहाँ पे फॉन्ट के साइज को छोटा कर देता हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास दो दो वैल्यूज का एक इंटरनल एरे बन चुका है। तो एरे जो हमारे पास चंक नाम का फंक्शन है उसने यहाँ पर एक इंडेक्स एरे को मल्टी डिमेंशनल एरे बना दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर साइज को चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर कर दिया 3। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब 3 वैल्यूज का एक पेयर बन चुका है। आप देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं चंक। तो यहाँ पर अभी हमने जो एरे यूज किया था वो था एक इंडेक्स एरे। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ एसोसिएटिव एरे। तो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। यहाँ देखिए नोटपैड की फाइल में मैंने एक एज नाम से एक एरे बना के रखा हुआ है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक एज नाम का एक एरे है, एसोसिएटिव एरे। इसके अंदर मल्टीपल्स कीज आ रही हैं। देखिए मोहन, अमन, रमन, सलमान ये की हैं और बिल्कुल इनके सामने एक वैल्यूज आ रही हैं, इनकी एजेस हैं। आप देख रहे हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अब मैं यहाँ पर जो हमारा ये एज नाम का हमारे पास वेरिएबल है इसको कॉपी करके यहाँ फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, एरे चंक के अंदर। आप देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने एक नया एरे रिटर्न कर दिया जिसके अंदर सारी वैल्यूज आ रही है। देखिए जो एजेस हैं वो यहाँ पर इंडेक्स एरे में शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अब इंडेक्स एरे को प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर एसोसिएटिव एरे शो करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर की स्टोर हो रही हैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर थर्ड पैरामीटर यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं प्रिजर्व वैल्यू। प्रिजर्व वैल्यू में बेसिकली दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स। अगर आप दो ना दो वो फॉल्स ही रहती है। अगर मैं इसको ट्रू सेट कर दूंगा तो इसका मतलब है अब ये इसकी कीज भी शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये अब इनकी कीज भी शो करने लग गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर एरे चंक फंक्शन के अंदर थर्ड पैरामीटर यूज किया जिसका नाम है प्रिजर्व वैल्यू। तो इस वीडियो में हमने देखे दो नए फंक्शंस, एरे कॉलम और एरे चंक। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।